से सीवान पहुंचे इस संस्था के अधिकारी और किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जीएनएमएस डिग्री और एमडी में एडमिशन की खबर गलत तरीके से चलाई गई थी, उसका खंडन करते हुए कहा कि सीवान शहर के दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज की छवि खराब करने और दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ संस्था के अधिकारी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। संस्था को बदनाम किया जा रहा है, इसकी छवि खराब करने का आरोप लगाया जाता है, इसका खंडन करते हैं। तो सुनिए क्या कुछ कहा। मुख्य बातें हैं। मुख्य बातें ये है, कल आप लोगों का चैनल से जीएमएस डिग्री को फर्जी करार दिया गया और यहाँ जो एमडी में एडमिशन लिया गया वो गलत लिया गया। उसका नीट से मान्यता नहीं मिली, नीट के द्वारा नहीं हुआ। ये आरोप हैं, इस आरोप को हम खंडन करने के लिए बुलाए हैं और इसका प्रमाण जो जीएमएस डिग्री है वो कौन देती है? वो देती है स्टेट फैकल्टी, बिहार स्टेट फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन, पटना बिहार। और ये जो एक्ट है इसका, उसका नाम है बिहार डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एक्ट 1951 की धारा 17 प्रमाण हम दे रहे हैं सबका। धारा 17 पढ़िए कि फैकल्टी का कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है। उसका ड्यूटी है पूरे बिहार में आयुर्वेदिक यूनानी कॉलेज, डिग्री कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज, मिडवाइफरी का मान्यता देना, परीक्षा लेना, डिग्री डिप्लोमा प्रदान करना। और मैं उसके चेयरमैन हूँ फैकल्टी का, जिसका मेरा नोटिफिकेशन ये है बिहार सरकार। ये भी लोग कहेंगे कि वो चेयरमैन नहीं है, लेकिन आप लोगों से हम आग्रह करेंगे कि जो ये कहेंगे उनसे कहिए कि ये नोटिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया तो उसका हमको प्रमाण दीजिए। ऐसा लोग क्यों कहेंगे और किन लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है? इसलिए कि लोग ईर्ष्या से दूषित होकर जो इस चैनल जो आप लोगों को तो कोई न्यूज जो ही दी होंगे। तो सीवान आयुर्वेदिक कॉलेज के पूर्व सदस्य है पीएन पाठक, उनके द्वारा ये लगातार आरोप लगाया जाता रहा है। ठीक, वही तो हम कह रहे हैं, तो प्रमाण दें। वो तो हम कह रहे हैं, वो प्रमाण दिए हैं आपको। क्या लगता है कॉलेज को बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है? कॉलेज को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। और ये जो जीएमएस डिग्री है, ये सब प्रमाण दिया कि ये 51 एक्ट है। 51 एक्ट का धारा 17, ये देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फैकल्टी, इसका ड्यूटी क्या है इसमें दर्शाया गया है, इसको देख लीजिए आप। इसका ड्यूटी है कॉलेज की मान्यता देना, परीक्षा लेना, डिग्री डिप्लोमा प्रदान करना। जो आरोप लगाया उसके खंडन करते हैं हम खंडन कर रहे हैं। तो जो आरोप लगा उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा सर? अब तो आप लोग प्रचारित कीजिए इसको खंडन करके कि वो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो आप लोग करवाएगा ना कार्रवाई। आपके द्वारा क्या के द्वारा लगातार आरोप लगते रहे हैं, इसके पहले भी कई सारे आरोप लगे हैं, तो आप लोग ठीक आरोप लगे हैं। एक बात और, दूसरा ये भी आप लोग आरोप कल मीडिया में प्रसारित किया था आप लोगों ने चैनल के द्वारा कि जो रजिस्ट्रेशन है जो जीएमएस का वो फर्जी है, उसको कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रार ने। धारा 29 है ना जी? हाँ, धारा 29, इसको पढ़िए। ये सब आप लोगों को दे दिया जाएगा कि किस आधार पर रजिस्ट्रेशन किसी का रद्द किया जाता है। कोई डॉक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर देश के किसी क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा अगर उसको सजा दिया जा चुका है, कन्फर्म हो गया सजा, उस हालत में उसका रजिस्ट्रेशन काउंसिल करेगी, रजिस्ट्रार नहीं करेगा, उसको पावर नहीं है, काउंसिल करेगी। या अपना प्रोफेशनल में बिहेव कुछ ने किया तो उसे काउंसिल करेगी, रजिस्ट्रार नहीं करेंगे। रजिस्ट्रार का पावर क्या है? ये 33 जो दिखाने पावर का उसने दुरुपयोग किया। 13, 14, 15 देखिए कि मान्यता देने का क्या कैसे दिया जाता है। इंस्पेक्शन के बाद टाइम पीरियड, टेम्पोररी और परमानेंटली मान्यता दी जाती है। और रजिस्ट्रार का क्या काम है कि फैकल्टी और काउंसिल का जो डिसीजन हुआ उसका कम्युनिकेट केवल करना है।
उसको अपने से डिसीजन नहीं लेना, लेकिन अपने से काउंसिल की बैठक बुला करके। ये तो पेपर की बातें हो गई, जो आप पे आरोप लगा है उसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? आरोप लगा है तो उसके लिए हम विभाग को लिखेंगे, हम केस में भी जा सकते हैं मानना के लिए। दूसरी बात, PN पाठक देखिए पहले हम तो प्रूफ दे रहे हैं ना आपको, जो आप लोग चलाए जब प्रूफ दे रहे हैं क्या रजिस्ट्रार को क्या पावर है। ये बताया जाए, क्या किसी सोशल मीडिया के द्वारा दिखाया गया था या किसी टीवी चैनल के द्वारा दिखाया गया था ये चीज़? कौन मीडिया? सोशल मीडिया क्या था? सोशल मीडिया था लोकल। अच्छा, ये तो हम दिखला रहे दिखलाया। दूसरी बात, ये जो कह रहा है रजिस्ट्रार, डिटेल में हम बता रहे हैं, पॉइंट बाई पॉइंट बता रहे हैं। नोटिफिकेशन कहाँ है वो परिषद का? काउंसिल की बैठक से निर्णय लेकर के रद्द किया गया। तो काउंसिल बैठक किस आलोक में करती है? जो एक्ट में प्रोविजन है उसका आलोक में ही निर्णय लेना होता है उसको। और ये काउंसिल का गठन 5 में हुआ और इसका कार्यकाल खत्म हो गया 10 में, 5 साल के लिए बना। ये नोटिफिकेशन है, इसके बाद नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं। और उनका जो नियुक्ति हुआ है रजिस्ट्रार में, वो हुआ है नियुक्ति उनका 15-16 में। तो जब काउंसिल है ही नहीं तो आपने बैठक किसे किया? वो फर्जी बैठक, फर्जी बैठक हम डिक्लेयर कर रहे हैं, फर्जी बैठक। ये नोटिफिकेशन है, इसके बाद नोटिफिकेशन अगर हुआ तो कुछ दिखला ले। दूसरी बात ने क्या कहा, हम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का अप्रूव्ड है। इस आलोक में सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये रिपोर्टेड जजमेंट की रिपोर्टेड इसमें छप गया, जीएमएस की मान्यता के संबंध में इसमें कंफर्म कर दिया है। ये देखिए, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट। इसमें काउंसिल पिटिशनर था, चेयरमैन एज ए चेयरमैन, और जो लड़का डिग्री की वैलिडिटी के लिए गया था, सुधीर कुमार और परिमला कुमारी। अशोक कुमार गया था कि हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ, परीक्षा होनी चाहिए, ये पिटिशनर है। इसके आलोक में ये देखिए प्रियम्बुल में दिए हुए है कि 51 एक्ट और 70 एक्ट एक दूसरे का पूरक है, और 51 एक्ट में अमेंडमेंट अभी तक नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट लिख रहा है सबसे प्रियम्बुल में। ये तो आप एक्ट के बारे में समझ गए कि पावर है। और सुप्रीम कोर्ट ने 12 में क्या कहा है, पॉइंट 13 में कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा काउंसिल को वैलिड मान लिया कि ये प्रेसिडेंट के द्वारा 31 तारीख को गजट किया गया 51 एक्ट को, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 12 में कि जो हमारे कॉलेज की मान्यता है फतुहा और मुजफ्फरपुर, जिसे जीएमएस की डिग्री जहाँ से पढ़ाई होती है, डिग्री तो फैकल्टी देती है, उसके बारे में कन्फर्म मान्यता को कन्फर्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 12 में। 14 पॉइंट में उसे कन्फर्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा फैकल्टी ऑथराइज टू होल्ड एग्जामिनेशन एंड अवॉर्डेड डिग्री। तो परीक्षा नहीं लें, डिग्री नहीं दें, सुप्रीम कोर्ट कहा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा सर PN पाठक जी के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, आप उसके बारे में क्या कह रहे हैं सर? तो वही तो हम साबित कर रहे हैं, मतलब क्या मतलब, तो वही तो हम कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं उसका प्रमाण का हम तो प्रमाण दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या लग रहा है, क्या आरोप सही है या गलत? गलत, टोटली गलत। और देखिए ये 14 मेन जो है उनको क्या सुप्रीम कोर्ट ने लिखा जीएमएस डिग्री के बारे में, फॉर द रीजन ऑफ प्रोसेड द अपील्स आर अलाउड, ठीक है सर, टोटल अपील्स अलाउड, हाई कोर्ट जजमेंट सेट असाइड, हाई कोर्ट खिलाफ कहता हूँ गए थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जजमेंट खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है सर, जीएमएस रिकॉग्नाइज्ड डिग्री पर्पसेस ऑफ हायर कोर्ट सुपर स्टडीज पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उस शिक्षा के लिए जो कि एमडी में एडमिशन यहाँ लड़का लोग लिया, जिसके बारे में कहा जा रहा है फर्जी, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस शिक्षा के लिए और नौकरी के लिए मान्य डिग्री है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हो गया, साथ में बैठे लो ना। इससे भी क्या सीसीआई रिव्यू सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर दिया, ये जजमेंट के अगेंस्ट में रिव्यू में गया, रिव्यू में डिसमिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। देखिए इसी आधार पर यह एडमिशन हुआ। इसी आधार पर एडमिशन थोड़ा और इधर आप लोगों ने ये बताया कि नीट के द्वारा एडमिशन होना चाहिए था एमडी में, आप लोगों ने ये भी चलाया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 1 अक्टूबर 15 अक्टूबर तो उसका है ना, अंडर ग्रेजुएट, 15 अक्टूबर 2019
15 अक्टूबर के जो पहले एडमिशन हुआ ठीक है। वो नीट के पहले का हुआ। नीट का उसमें प्रोविजन नहीं था। और पोस्ट ग्रेजुएट में भी 31 अक्टूबर 19 के पहले का इन लोगों का एडमिशन है, बाद का नहीं है। और उसके बाद का ही नीट का ये लागू हुआ है नियम। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। देखिए, यूजी और पीजी का जहाँ तक सवाल क्या सर है, हम तो उनको नहीं जानते। तो कि पीजी में गलत एडमिशन हुआ, ठीक है। तो पीजी में गलत एडमिशन नहीं हुआ। 31 अक्टूबर 2019 के पहले जिनका भी पीजी में एडमिशन हुआ विदाउट नीड, वो सही हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। ओके। 15 अक्टूबर 2019 के पहले विदाउट नीड जिनका यूजी में एडमिशन हुआ पूरे भारत के कॉलेज में, सिर्फ सिवान के नहीं, पूरे भारत के कॉलेज में 15 अक्टूबर 2019 के पहले जिनका विदाउट नीड एडमिशन हुआ वो सही है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। ऐसा उन्होंने पेश किया है मामला कि उन्होंने इस तरह कॉलेज को डेवलपमेंट किया और पीजी की मान्यता दिलवाई है, और वो यहाँ जनहित के लिए काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, और उनको बदनाम किया जा रहा है। अब देख लीजिए, कॉलेज का पूरा 50 साल से चल रहा है कॉलेज। हम लोग जान रहे हैं इस कॉलेज के बारे में। ठीक है सर। एक बात और है, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं। ये अफसर के बारे में मेरे पास कोई जजमेंट है, ले सकते हैं आप। सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा है दैट द ऑफिसर्स ऑफ दिस स्टेट डू नॉट रीड लॉ। इस राज्य का पदाधिकारी कानून पढ़ता नहीं है। इफ दे रीड लॉ, अगर वो पढ़ता है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड इट, तो समझता नहीं है। एंड इफ दे अंडरस्टैंड इट, अगर वो समझता है, दे डू नॉट इम्प्लीमेंट इट, तो करना नहीं चाहता है। मुख्य बातें यहाँ पे आने के लिए मुख्य बातें क्या है? यहाँ पे आप आके क्यों आए हैं? यहाँ पर मुख्य बात ये है कि जो चैनल के द्वारा जीएमएस डिग्री को फर्जी, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल और एमडी में एडमिशन जो गलत हुआ उसके साबित करने के लिए कि वो गलत हुआ, वो आप लोगों ने चैनल का गलत न्यूज दिया गया, जिसको हम खंडन करने के लिए आए। उसके लिए हम किनके द्वारा आरोप लगाया गया था? ये तो चैनल के में दिया था, तो आप लोग कह रहे हैं कि कौन पार्टी ये सब कर रहा है? कौन से चैनल? कौन चैनल था? आपको अभी पूछा गया कि चैनल अलग होता है, सोशल मीडिया अलग होता है। तो बतावे भाई, कौन चलाए थे? तो चलाया कौन चलाया? आपने देखा था कैसे? तो आप हाँ, बताइए ना। मोबाइल पर हमको मिला, हम मोबाइल पर हम सुने हैं, हम सुने हैं। गलत खबर चलाई जा रही है। नहीं